गुड आफ्टरनून। सीसैट के लाइव क्लास में आपका स्वागत है। मैं सुधीर त्रिपाठी आपको सीसैट के जो ऑस्पेक्ट हैं, एग्ज़ाम का प्रारूप क्या है और कैसे क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, उसका सिलेबस क्या है, आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। आप लोग जानते हैं कि सी टेट की बात हम कर रहे हैं, तो सी टेट है क्या और क्यों सी सेट आपके लिए क्वालिफाई करना इम्पॉर्टेंट है। आप जानते हैं कि जो भारत है, भारत क्या है? यूनियन ऑफ स्टेट है। यूनियन ऑफ स्टेट है जिसको हम कहते हैं राज्यों का संघ है। तो हर राज्य स्तर पर अगर कोई टीचर बनता है तो उसके लिए टेट क्वालिफाई करना इम्पॉर्टेंट होता है, और सेंट्रल की जो स्कीम्स होती है उसके लिए आपको सी टेट क्वालिफाई करना ज़रूरी होता है। ऐसा ज़रूरत क्यों हुआ, ऐसी इम्पोर्टेंस क्यों हुई कि जो आदमी बीएड कंप्लीट कर लिया, ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया, ग्रेजुएशन या बीएड में अफेयर है, ऐसी स्थिति में उसे सी टेट को क्वालिफाई करना या स्टेट के तहत जो टेट का एग्ज़ाम होता है उसको क्वालिफाई करना ज़रूरी है। आप जानते हैं कि अनुच्छेद जो भारत का संविधान है उसके अनुच्छेद 21 के तहत, अनुच्छेद 21A के तहत राइट टू एजुकेशन को एक फंडामेंटल राइट बनाया गया। कहा गया कि जो मौलिक अधिकार है फंडामेंटल राइट है। अब जब इसको फंडामेंटल राइट बनाया गया तो इसी के तहत 2009 में एक एक्ट पास किया गया, जिस एक्ट को हमने क्या, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। अब इसी एक्ट के धारा की सेक्शन में, सेक्शन 23(1) में के सेक्शन 23(1) में बताया गया कि जो टीचर होगा उसे सी टेट और टेट क्वालिफाई करना ज़रूरी होगा। सी टेट यदि आप सेंट्रल जो स्कूल्स हैं उसके लिए क्वालिफाई करते हैं, टेट जो रिस्पेक्टिव स्टेट होते हैं उसमें आपका स्टेट लेवल का जो एग्ज़ाम होता है उसको हम टेट कहते हैं। तो राइट टू एजुकेशन क्या है? ये जो 21A में जो फंडामेंटल राइट टू एजुकेशन को बनाया गया उसके तहत ये एक्ट पास किया गया, और उसमें टीचर की कुछ क्वालिफिकेशन, कुछ मिनिमम क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट रखी गई कि जो बच्चों को एजुकेशन दे रहे हैं वो बच्चों को एजुकेशन ट्रेंड हैं कि नहीं है, प्रशिक्षित हैं। अगर प्रशिक्षित नहीं है तो कैसे भारत के एक भविष्य का निर्माण हो सकता है। इसलिए सी टेट और टेट को क्वालिफाई इन नेचर, अर्थात कुछ मिनिमम मार्क्स रखे गए। वो व्यक्ति जो मिनिमम मार्क्स को प्राप्त करेगा वही उसको क्वालिफाई करेगा। ये मैं एग्ज़ाम के प्रारूप बताने के लिए आपको शुरू किया कि क्यों ऐसा होता है, क्यों सी टेट और टेट को हम एज ए क्वालिफिकेशन के रूप में देखते हैं, क्यों इसको पास करना बहुत ज़रूरी है। तो यही इसका मेन रीज़न है। अब ये जो एग्ज़ाम होता है, यह एग्ज़ाम जो सी टेट का एग्ज़ाम होता है, वो जो ह्यूमन रिसोर्स या एजुकेशन जो मिनिस्ट्री है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सी टेट के एग्ज़ाम को वो कंडक्ट कराती है। अब इसके एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है और उसका एग्ज़ाम जो सिलेबस है वो क्या है, इसके बारे में अब हम डिस्कस करते हैं। तो ये आप समझ लीजिए कि जो सी टेट होता है वो सेंट्रल लेवल का होता है। तो हर व्यक्ति को जो राइट टू एजुकेशन एक्ट 1921A के तहत जो पास किया गया उसमें राइट टू एजुकेशन एक्ट को एज अ फंडामेंटल राइट, एज अ मौलिक अधिकार माना गया, और इसी के तहत 2009 में राइट टू एजुकेशन एक्ट पास किया, जिसकी धारा 23A(1) में कुछ मिनिमम क्वालिफिकेशन दिया गया कि जो टीचर की योग्यता धारण करेगा उसे टेट और सी टेट को पास करना अनिवार्य होगा। ये मैंने आपको बताया। आप जानते हैं कि 21 जो ए है इसमें 6 से 14 वर्षों के बच्चों के लिए एलिमेंट्री जो प्रारंभिक एजुकेशन है उसको फ्री एंड कंपलसरी की बात की गई, और जो आपका टेट का एग्ज़ाम है ये भी इन्हीं 6 से 14 वर्ष के बच्चों का है। सब कुछ संविधान के अनुरूप होता है, तब उसके बाद चीज़ें आती हैं। तो देखिए कैसे। अब जो एग्ज़ाम है आपका, उस एग्ज़ाम का प्रारूप कैसा है, नेचर कैसा है। मैंने बताया कि जो
आर्टिकल में 21A में 6 से 14 वर्ष की बात किया गया, वैसे ही इसमें बात की गई। इसने दो पेपर था, उस पेपर को दो भागों में डिवाइड कर दिया, 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। पहला जो पेपर था वो पेपर फर्स्ट है, क्या है, पेपर फर्स्ट है। दूसरा जो है पेपर सेकंड है, पेपर सेकंड है। अब ये जो पेपर फर्स्ट है यह 6 से लेकर 11 वर्ष के बच्चों के लिए, और यह 11 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों के लिए। देख लीजिए, मैंने बताया 6 से 14 वर्ष की बात किया, तो उसने भी पेपर को सीटेट ने दो भागों में डिवाइड किया, एक पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। ये 6 से 11 और ये 11 से 14 वर्ष के लिए। इसमें जो टीचर्स अप्लाई करेंगे उनके लिए टीचर्स होगा 1 to 5th क्लास के लिए, 1 से 5 क्लास के लिए। और इसमें जो अप्लाई करेंगे वो करेंगे 6 to 8 क्लास के लिए। पेपर का जो प्रारूप है, जो पेपर है, क्वेश्चंस हैं, वो क्वेश्चन जो टोटल आते हैं वो आते हैं 150 क्वेश्चंस है, 150 मार्क्स है, हर क्वेश्चन का 1 मार्क्स, और 150 मिनट्स है। मींस कितने हुआ आपके 2.5 घंटे। हर क्वेश्चन का एक वैल्यू होता है, एक क्वेश्चन 1 नंबर का। तो जो भी 60% नंबर प्राप्त करेगा उसे ही क्या मान लिया जाएगा, क्वालिफाई मान लिया जाएगा। मैंने कहा कि 2 पेपर हैं, एक पेपर आपका पेपर फर्स्ट है, जो पेपर फर्स्ट में 1 to 5th क्लास के लिए जो आप पास करते हैं, और एक होता है 6 to 8 क्लास के लिए, और उसमें जो 11 वर्ष से ऊपर के बच्चे होते हैं उनको शामिल किया जाता है। उसमें 6 वर्ष से 11 वर्ष तक के बच्चों को शामिल किया जाता है। अब ये इसका सिलेबस क्या है, अब इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। हमने कहा 150 मार्क्स, 150 क्वेश्चन और 150 मिनट्स, मतलब पर क्वेश्चन 1 मिनट, ठीक है। अब इसका सिलेबस क्या है, हमको क्या पढ़ना है। देखिए, जो सीटेट का एग्ज़ाम होता है, सीटेट का एग्ज़ाम बेस्ड ऑन योर एप्लीकेशन, जितना आप चीज़ों को अप्लाई करना सीखेंगे वही चीज़, वही क्या है, सीटेट है। आप कितनी आसानी से बच्चों को कोई चीज़ बता सकते हैं, वही सी सेट है। तो सी सेट में बाल मनोविज्ञान, जिसको हम पेडोलॉजी कहते हैं, चाइल्ड साइकोलॉजी कहते हैं, या चाइल्ड डेवलपमेंट कहते हैं, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। आप जितने भी पार्ट हैं सिलेबस के, सिलेबस में जो 15 क्वेश्चन होंगे वो हमेशा पेडोलॉजी से होंगे, और पेडोलॉजी उसी पे डिपेंडेंट होगी। तो पहले हम फर्स्ट पेपर के सिलेबस के बारे में डिस्कस करते हैं कि जो पेपर फर्स्ट है उस पेपर फर्स्ट का सिलेबस क्या है। तो जो पहला पेपर फर्स्ट में जो पहला पार्ट है वो है आपका चाइल्ड डेवलपमेंट, चाइल्ड डेवलपमेंट या चाइल्ड का जो विकास है उसके बारे में, एंड पेडोलॉजी। ये जो सवाल आएगा वो कितने होंगे, 30 मार्क्स के होंगे, या 30 क्वेश्चन भी होंगे और 30 मार्क्स के भी होंगे। दूसरा लैंग्वेज, भाषा जिसको हम कहते हैं, ये भी आपका 30 मार्क्स का होगा। फिर लैंग्वेज, ये फर्स्ट है, एक लैंग्वेज सेकंड है, ठीक, ये भी आपका 30 मार्क्स का होगा। फिर उसके बाद ईवीएस, जिसको हम इन्वायरमेंटल स्टडीज़ कहते हैं, ये भी आपका 30 मार्क्स का है। और फिर हम इसके बाद क्या कहते हैं, फिर इसके बाद हम मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स की बात करते हैं, वो भी आपका 30 नंबर का होगा। तो 30 30 30 30 30। अब ये जो सवाल है, इन सवालों के नेचर्स क्या होंगे। जैसे हमने भाषा में कंपलसरी है, हमने 2 भाषा क्वालिफाई करना, एक हिंदी कर देंगे जो आपका मीडियम होगा, और एक हम इंग्लिश कर देंगे, ये आपका बेस्ट वे होगा। अगर आप इंग्लिश और हिंदी कर देंगे तो आपको थोड़ा पेपर जो है कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। अब इसमें जो है 30 क्वेश्चन आपका पेडोलॉजी होगा। जो पेडोलॉजी होगा उसकी हम बुक आपको बताएंगे, कौन सी बुक आपको पढ़नी है, जब हम बुक सेक्शन में डिस्कस करेंगे। लेकिन जो भाषा है वो भाषा क्या होगी, बहुत ज़्यादा ग्रामर बेस्ड लैंग्वेज नहीं होगा। आपको सिर्फ ग्रामर नहीं पढ़ना है,
आपको सिर्फ 15 क्वेश्चन ग्रामर के रहेंगे, 15 क्वेश्चन इसमें पेडोलॉजी के हो जाते हैं। अभी जब उसके सिलेबस को हम दिखाते हैं तो आप और आसानी से उस चीज़ को समझ जाएंगे। फिर ये जो लैंग्वेज होगा इसमें भी आपको 15 और इसका होगा, EBS में आपको भी 15 और फिर 15 क्वेश्चन पेडोलॉजी का होगा, और फिर आपका मैथ होगा, ये मैथ भी आपका उसी वर्ष होगा 15-15। अर्थात पेडोलॉजी के जो पार्ट हैं किस आसानी से आप बच्चों को समझा सकते हैं, इट इज़ बेस्ड ऑन योर एप्लीकेशन। और इसके लिए एप्लीकेशन जितना आप चीज़ों को सोचेंगे, जितनी आसानी से उस चीज़ को जानेंगे, उतनी आसानी से आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेंगे। ये एग्ज़ाम ऐसा एग्ज़ाम नहीं है कि आपको पूरी ताकत लग जाएगी, बस आप में जो नेचुरल क्वालिटी है उस क्वालिटी को आप कितने अच्छे से अप्लाई कर ले रहे हैं, यही इस एग्ज़ाम को मांग रहा है। अब पेपर हम सेकंड में आते हैं। अब जो पेपर सेकंड है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। पेपर सेकंड, अब पेपर सेकंड मैंने बताया कि 6 to 8 क्लास के लिए है, और इसका जो स्तर होगा वो 6 to 8 क्लास का होगा, और पेपर फर्स्ट का जो स्तर होगा वो 1 to 5 क्लास के स्तर का होगा। उसी के हिसाब से वो एप्लीकेशन करेगा, उसी के हिसाब से चीज़ें आपके सामने आएंगी। जो पेपर सेकंड है इसमें जो पहला पार्ट जो आपने पेपर फर्स्ट में पढ़ा, चाइल्ड डेवलपमेंट, यही रहेगा। इसमें भी जो क्वेश्चन का रेशियो होगा वो 30 क्वेश्चन के होंगे। दूसरा जो पार्ट होगा वह जो पार्ट है वह लैंग्वेज है, अर्थात लैंग्वेज फर्स्ट और सेकंड, ये भी आपके 30 और 30 सवाल होंगे। और जो चौथा सेक्शन है, इस चौथे सेक्शन में आपको मैथमेटिक्स, चाहे मैथमेटिक्स और साइंस आप लीजिए और आप सोशल स्टडीज लीजिए, और इसके जो सवाल होंगे वो 60 होंगे। कितने होंगे? 60 होंगे। तो इसमें भी सवाल का जो नेचर होगा, जो स्टैंडर्ड होगा, जो प्राइमरी का था उस नेचर से थोड़ा बढ़कर होगा। वहां पर 1 to 5 था, यहां पर 6 to 8 हो जाएगा, अर्थात जो नेचर है वो इंक्रीज हो जाएगा, वो नेचर जो है वो बढ़ जाएगा। अभी तक मैंने बताया कि 1 to 5 में आपको जो सवाल मिलेंगे वो 1 to 5 के नेचर से मिलेंगे, और इसके लिए सबसे अच्छी बुक्स जो होती हैं, जो लैंग्वेज की बुक चलती है, आप 8 क्लास की जो NCERT होती है, 6 to 8 क्लास की, ये NCERT आपको स्टडी करनी है। और पेपर फर्स्ट के लिए 1 to 5 क्लास की जो NCERT होती है उसको आपको अच्छे से स्टडी करनी है। चाइल्ड डेवलपमेंट इज ऑलवेज जो बेस्ड होता है वो आपका साइकोलॉजी होती है। आप कितने अच्छे से कोई साइकोलॉजी डेवलप कर लेते हैं और कितने अच्छे से आप उस एग्ज़ाम को समझ लेते हैं, वही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक बार हम उसके जो CTET का सिलेबस है, उस CTET के सिलेबस को एक बार हम देख लेते हैं। हाँ, अब देखिए ये जो आपका सिलेबस है, इस सिलेबस का स्ट्रक्चर देखिए। मैंने बताया कि पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड का, जो पेपर फर्स्ट के बारे में बताया मैंने, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडोलॉजी के बारे में बताया। तो ये चाइल्ड डेवलपमेंट पेडोलॉजी क्या होती है, क्या लर्निंग के प्रिंसिपल्स हैं, कैसे होता है, इसके बारे में एक किताब में आपको बताया जाएगा, और फिर उसको आप अप्लाइड करते जाएंगे तो चीज़ें आपको और भी आसानी से होती चली जाएंगी। देखिए लैंग्वेज में आपको कंप्रिहेंशन पार्ट का होगा, पेडोलॉजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट होगा, ये आपका 15-15 क्वेश्चन में डिवाइड होगा। इसमें आपको लैंग्वेज स्किल, टीचिंग स्किल के बारे में, ये लैंग्वेज सेकंड होगा। पहला जो अनसीन प्रोज पैसेज होगा जिसमें लिटरेरी नरेटिव पूछे जाते हैं, कंप्रिहेंशन, ग्रामर एंड वर्बल एबिलिटी, और सेकंड जो होगा आपका लैंग्वेज डेवलपमेंट होगा, अर्थात 15-15 क्वेश्चन मैंने आपको पहले ही बताया। अब ये जो मैथमेटिक है, मैथमेटिक्स की जो नॉर्मल चीज़ें हैं, फिर आपके 15 क्वेश्चन जो होंगे वो आपके पेडोलॉजी से होंगे। इन्वायरमेंटल स्टडी जो है, इन्वायरमेंटल स्टडी में फैमिली एंड फ्रेंड रिलेशनशिप, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं एक मनुष्य के लिए, एक बच्चे के लिए क्या इंपॉर्टेंट होती है और कैसे वो इन्वायरमेंट से अपने आप को कोरिलेट करता है, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। ठीक है, तो इसके बारे में भी आपसे फिर पेडोलॉजी के 15 क्वेश्चन होंगे। पेपर सेकंड का देखिए जो क्लास 6 का है, फिर इसमें सिलेबस सेम टू सेम है, कोई सिलेबस में चेंजेस नहीं है। जो चेंजेस है वो क्या है, लेबल का है, वहाँ पर 1 to 5 का है, यहाँ पर 6 to 8 का है। कभी कभी जो सवाल जो होते हैं वो कभी कभी बढ़ भी जाते हैं, ऐसा नहीं है कि कभी कभी सवाल आपको एक लिमिटेड एरिया में है तो लिमिटेड एरिया में ही पूछेंगे। सवाल का जो नेचर है वो समय समय पर चेंज होता रहता है। तो लेकिन जो ओवरऑल जो लेवल होगा वो एक लेवल का होगा, मतलब कि जो 6 to 8 का होगा वो उसका लेवल 1 to 5 के लेवल से ज़्यादा टफ होगा। तो ये आपका सिलेबस है। ठीक।
ये लैंग्वेज के पेपर हुए, जैसे आपके फर्स्ट पेपर में है वैसे सेकंड पेपर में भी लैंग्वेज है। ये आपका मैथमेटिक्स और साइंस का है, जिससे आपको 60 सवाल पूछेंगे। ये आपका ऑप्शनल होगा, चाहे आप मैथमेटिक्स लें या साइंस लें, चाहे आप सोशल स्टडीज़ लें। तो इसमें आपको एक पार्ट करना है। तो सोशल स्टडीज़ में आपको क्या पढ़ना है? सोशल स्टडीज़ में आपको हिस्ट्री के बारे में देखा है, व्हेन, वेयर एंड हाउ, द अर्लीस्ट सोसाइटी के बारे में पढ़ना है, फर्स्ट हिस्ट्री, अर्ली स्टेट, न्यू आइडिया, कॉन्ट्रैक्ट, डिस्टेंट लैंड, पॉलिटिकल डेवलपमेंट जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उसके बारे में। फिर जियोग्राफी के बारे में आप लोग को नॉर्मल चीज़ जाना है, पॉलिटिकल लाइफ में जाना है, ठीक है, डेमोक्रेसी के बारे में, स्टेट गवर्नमेंट के बारे में, सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में, ये सब चीज़ें आपको जाननी है। फिर आपको मीडिया के बारे में अंडरस्टैंडिंग करना है, जेंडर, जुडिशरी जो नॉर्मल चीज़ें हैं उसके बारे में जानना है। फिर पेडोलॉजिकल जो इश्यूज़ हैं उसके बारे में आपको जानना है। ये उसका पूरा सिलेबस है जो आपको सीटेट के एग्ज़ाम में आपको मिलेगा। और जब क्लासेज स्टार्ट होंगी सीटेट की तो बारी बारी से आपको एक एक चीज़ के बारे में डिटेल एप्लीकेशन, डिटेल पॉइंट ऑफ व्यू से बताया जाएगा। और उसमें आपको ये भी बताने का प्रयास किया जाएगा कैसे आप एग्ज़ाम को आसानी से कर सकते हैं और कैसे आपका जो एप्लीकेशन लेवल है वो बढ़े। इसके लिए सबसे अच्छा माध्यम होता है कि आपके पास प्रैक्टिस सेट होनी चाहिए, प्रीवियस ईयर के पेपर होने चाहिए। उस पेपर को सॉल्व करने का प्रयास करिए और उस पेपर को सॉल्व करने के बाद आपने क्या सीखा ये आपको बताने का प्रयास किया जाएगा। जो क्लासेस की टाइमिंग होगी वो टाइमिंग आपको समय समय पर सूचना दी जाएगी। और जब क्लासेस स्टार्ट होंगी तो उसी के साथ आपको बुक्स भी बताए जाएंगे और उस बुक्स के साथ आपको जो इम्पोर्टेंट इशू है उसके बारे में भी आपको समझाया जाएगा। तो ओवरऑल जो पिक्चर है वो पूरी आपकी क्लियर किया जाएगा जब आपको स्पेसिफिक सब्जेक्ट शुरू होगा। आज मैंने सिर्फ आपको सीटेट के वो पॉइंट ऑफ व्यू बताया कि कैसे एग्ज़ाम का क्या पैटर्न है, कैसे एग्ज़ाम के सिलेबस क्या है और एग्ज़ाम के सिलेबस का प्रारूप कैसे है, कैसे उस एग्ज़ाम को आसानी से क्रैक कर सकते हैं। पेपर का लेवल मैंने बताया कि बहुत हार्ड नहीं होता, आप इसको आसानी से कर सकते हैं। बस आप अपने आप को अप्लाइड करिए, प्रैक्टिस वर्क करिए। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही चीज़ें आपको अप्लाइड रूप में मिलेंगी। कुछ नॉर्मल थ्योरीज़ हैं, जो थ्योरीज़ हैं वो क्लास में आपको बताई जाएंगी। उस थ्योरीज़ के माध्यम से आपकी वो सारी चीज़ें हैं डाउट क्लियर किया जाएगा। तो आज की क्लास में इतना ही। आगे की क्लास जब आपकी स्टार्ट होगी तो हम इससे आगे के बारे में आपको बताना शुरू करेंगे। ओके, थैंक यू।